करता हूँ जवाब दो। स्टेज के उलमा से मैं गुजारिश, आप इस मामले में कुछ ना तकल्लुम फरमाएं। बोला आपके सामने अब इस तरह की अगर कोई हदीस बताएगा और हम खुद कहते हैं कि ये हदीस सही है, बोलो क्या जवाब है आपका? नहीं है जवाब, एक बार नहीं है बोला तो मैं इसको आपका जवाब सिखाऊं। अब जवाब सिखाऊं, समझ के सिखाऊं। अरे मुश्किल वाले खड़े हो जाए, अरे हरी सर वाले खड़े हो जाए यार। बेटा तेरा क्या नाम है? तौसीफ हुसैन। तेरा नाम लेफ्ट साइड खड़ा हो जा। तेरा नाम क्या है? टीपू सुल्तान। माशाअल्लाह, बैठ जाओ। अब आपको मैं प्रैक्टिकल समझा दूंगा, इंशाअल्लाह बराबर समझ में आ जाएगा। तौसीफ मियां और टीपू सुल्तान बचपन के दोस्त, अल्लाह ताला इनमें दोस्ती मोहब्बत कायम रखे। इत्तेफाक से तौसीफ उमरा के लिए गया, वहां से बगदाद शरीफ गया, करबला गया, 3 महीने की टूर पे गया और 3 महीने की टूर के बाद आया और इत्तेफाक से टीपू उसको मिला, टीपू सुल्तान। तो तौसीफ टीपू सुल्तान को पहचान नहीं सकता। टीपू तो कैसा हो गया, तो सुन के छुआड़ा। देखो बराबर सुनना मिसाल। तो टीपू ने कहा तौसीफ भाई क्या बताऊं, 2 महीने से मेरी हालत ऐसी है, पेट में दर्द होता है, गला चलता नहीं है, भूख लगती नहीं है, रात में नींद नहीं आती, बदन कमजोरी है। तौसीफ ने देखा कि मेरा दोस्त टीपू सुल्तान 3 महीने पहले उसके चेहरे पे गुलाबी रंगत थी, एक शबाब था, एक निखार था। आज तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जिंदा लाश। उसने कहा टीपू कोई डॉक्टर को दिखाया? इसमें क्या, पेट में दर्द होता है तो थम्स अप पी लेता हूँ, सर में दर्द होता है तो अरे तेरी क्या बात सुनूंगा मैं। डॉक्टर अलाउद्दीन के पास ले गए। डॉक्टर अलाउद्दीन ने दवा खरीद। तेरा नाम क्या है भाई? रास्ते में मोहम्मद वाली गली में ये दोनों बात होता। अरे टीपू, अरे तौसीफ कहाँ जा रहे हो? अरे क्या जा रहे हो, कहाँ ठोकता है वाली, देख तो सही इसकी हालत मर जाएगा, मैं इसको डॉक्टर अलाउद्दीन के दवा खाने भेजा। चल तू भी साथ में। तो तौसीफ टीपू सुल्तान को लेकर अल्लाह वाजिद अली को लेकर डॉक्टर अलाउद्दीन के दवाखाने में आए। डॉक्टर अलाउद्दीन ने टीपू सुल्तान को चेक किया तो टीपू सुल्तान को यह कहा कि टीपू सुल्तान तो अल्लाह का शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने तौसीफ जैसा तेरे को दोस्त दिया। अगर तू 2 दिन ले जाता तो तेरी तो विकेट गिर गई थी, तो टपक पड़ा था। जल्दी फौरन सामने लेबोरेटरी है, ये रिपोर्ट करा के आओ। रिपोर्ट करा के आए तो डॉक्टर अलाउद्दीन ने तौसीफ को कहा तौसीफ जो मैंने अंदाजा किया था वही निकला, इसको पॉइजनिंग वायरस बॉडी में एंटर हो गया। अब ये अनाज का एक दाना खाएगा ना तो मर जाएगा। अगर तो उसका सच्चा दोस्त है तो 2 महीने तक इसको एक अनाज का दाना इसके मुंह में नहीं जाने देगा, क्योंकि अगर अनाज का दाना इसके पेट में गया वो पॉइजन हो जाएगा, मर जाएगा। और ये दवा तू रेगुलर इसको करवाना, हो सके तो तू इसके घर पे ले जा या उसको तू अपने घर पे ले जा या उसकी वालिदा को तू शक्ति के साथ ताकत कर। अब डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने तौसीफ का या टीपू सुल्तान का मर्ज जो डायग्नोज किया और तौसीफ को जो हिदायत दी, ये वाजिद अली बराबर सुनता था।
ये दवाखाने से बाहर निकले, वाजिद अपने घर पे चला गया। तौसीफ टीपू को लेकर उसके घर पर गया, उसकी वालिदा को कहा कि खाला मैं इसको लेकर अभी डॉक्टर अलाउद्दीन जो शहर का सबसे बड़ा डॉक्टर है उसके पास गया था, और डॉक्टर अलाउद्दीन ने कहा कि उसको पॉइजनिंग वायरस हो गया है, एक अनाज का एक दाना खाएगा तो मर जाएगा। खाला मैं आपको हाथ जोड़ता हूँ, आप इसके साथ सख्ती करें, माँ की ममता को थोड़ी देर के लिए कंट्रोल रखें, भूखा रहे, भूख लगे तो लगने का। डॉक्टर ने सिर्फ सुबह और शाम 1 कप मौसमी का जूस पीने की इजाजत दी है। क्या इजाजत है? इसके साथ खाना इसका बंद है, अगर खाना खाएगा तो मर जाएगा। टीपू सुल्तान की वालिदा भी सही माना में अपनी ममता पे कंट्रोल रख दिया और इसके पास सब्जी की और बराबर उसको 2 महीने तक खाने नहीं दिया। दोनों वक्त जूस मौसमी का एक जूस देती और अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में टीपू सुल्तान की तबीयत सही हो गई। 3 महीने के बाद वाजिद अली की शादी थी, तो वाजिद अली ने अपनी शादी में दावत वलीमा में सबको दावत दी, टीपू को भी दावत दी, तौसीफ को भी दी, डॉक्टर अलाउद्दीन को भी दी, सबको दावत दी। और उसको याद आया कि यार टीपू को तो मैं डॉक्टर अलाउद्दीन के साथ दिखाने के लिए गया था, यार दिखाने गया था, तो उसके लिए तो डॉक्टर को कहा कि अनाज का एक दाना खाएगा तो मर जाएगा। उसने क्या करा, सब डाइनिंग टेबल सब सजाए गए थे, तौसीफ के सामने तंदूरी चिकन की प्लेट आई, बिरयानी की प्लेट आई, और टीपू के सामने एक प्याला मौसमी का जूस आया। ये क्या बदतमीजी है, क्यों खाई की बदतमीजी? सबके सामने तंदूरी चिकन बिरयानी की प्लेट आई, टीपू के सामने। अरे क्या तो बात करता है तौसीफ, मैंने मेरे कान से सुना, डॉक्टर अलाउद्दीन ने कहा कि अगर टीपू सुल्तान अनाज का एक दाना खाएगा तो मर जाएगा, सुबह और शाम मौसमी के जूस के सिवा कुछ खा नहीं सकता, मैंने मेरे कान से सुना। तो तौसीफ क्या कहेगा, अरे यार अल्लाह के बंदे सोच, ये उस वक्त की बात है जब वो बीमार था। ये उस वक्त की बात है जब वो बीमार था। अब तो ये पूरा बकरा खा जाएंगे तो भी कुछ देखते तो सामने डॉक्टर अलाउद्दीन खाना खा रहे, चल 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 चल, ये उसको पकड़ कर डॉक्टर अलाउद्दीन के साथ पाला है। देखो डॉक्टर साहब, देखो ये आपके हवाले से गलत बात कर रहा है, ये कहता है टीपू सुल्तान को खाने की मना है, और डॉक्टर अलाउद्दीन ने कहा है कि अगर अनाज का एक दाना, तो डॉक्टर ने कहा अरे भाई अलाउद्दीन बाजी थोड़ा सोच तो सही, मैंने मना की जरूर है, लेकिन उस वक्त की थी जब मैं टीपू बीमार था। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिन पहले मेरे साथ टेस्ट किया है, इसका सब बिल्कुल सही है, अब तो पूरा बकरा खा जाएगा बिना इस्लाम से पहले अरब में कबीला झुंड चलती थी। क्या चलती थी? शेख की पठान से लड़ा, पठान की मुगल से लड़ा, मुगल की चीपे से लड़ा, चीपे की सैयद से लड़ा, सैयद की खतरी से लड़ा, खतरी की मेहमान आपस में चलते हुआ करते कबीला जंगे की। और हर कबीले वाला अपने कबीले के जो बुजुर्ग हो गए थे उसकी बहादुरी के गीत गाया करता था, अशार बनाते थे, जिसको असाबे रजीज कहा जाता है, बहादुरी के शेर गाया करते थे। मेरा दादा तो वो है जो ऐसा बहादुर था, कोई कहता था मेरा नाना वो बहादुर है जो ऐसा बहादुर। और अपने बाप दादा का नाम बुलंद करने के लिए वो लोग जंग कर रहे थे। मिसाल के तौर पर आपका क्या नाम है? इस्माइल खान ने कहा कि मेरे दादा के साले के चाचा के साधु के दामाद के चाचा के लड़का ऐसा बहादुर था, मालूम है? कैसा बहादुर था मालूम है? कि हाथी की धूम को पकड़ कर फेंकता था तो 500 मीटर दूर जाके पड़ता था। देखो 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 वो दरख्त है वहां, उसकी खबर है 2 साल पहले उसके। तो इस्माइल खान का दुश्मन ये था भाई, तू खड़ा हो जा भाई, वह नाम क्या है? तो नासिर हुसैन ने कहा कि छोड़ तेरे दादा की बहादुरी की बात करता है,
शेर के मुंह में हाथ रख के शेर के मुंह करके फाड़ इलेक्ट्रिक का खंभा ही नहीं उसको खबर है। अब इस्माइल बताता है चाय चाय खैर खाना खाए क्या बात हो मेरे दादा का इसमें आपस में जंग हो जाता। लोग अपने बाप दादाओं की खबरें दिखाते फखर करते थे और जंग होती थी। सरकार को जब मालूम हुआ कि लोग इस्लाम को कबूल कर चुके हैं लेकिन इस्लाम कबूल करने के बावजूद अभी इनमें पुरानी खस्लतें नहीं गई, अपने बाप दादाओं की कब्रें दिखा दिखा कर फखर करते हैं और फखर करने में जंग हो जाती है। सरकार ने मना कर दिया ला तज़रुल कुबूरा, कब्रों की ज़ियारत मत करो। ये बीमार है टीपू सुल्तान, पॉइजनिंग वायरस है, एक दाना अनाज का खाएगा तो मर जाएगा। डॉक्टर अलाउद्दीन ने मना कर दिया। अब ट्रीटमेंट चालू हुई, सरकार की सोबत में आकर उनकी ट्रीटमेंट चालू हुई। तकब्बुर, बोझ, इनार, अपने खानदान पे फख्र करना, ये सब बुराइयां निकल गई। तवाज़ो, इनकी सारी इस्लामी उम्मत का मादा पैदा हो गया। अब कोई बीमारी नहीं, अब सरकार ने देखा अब कोई बीमारी नहीं तो अब खुद सरकार फरमाते हैं नहीं तो तुम अंजारते हो। मैंने ही तुमको कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था, फलाना फजूगा, लेकिन जाओ अब ज़ियारत करो। क्यों कि कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद आ जाती। वहाबी क्या करता है मालूम है? जो मना वाली पहली हदीस है वो बताएगा, बाद वाली नहीं बताएगा। बात समझ में आई? टीपू सुल्तान बीमार है, अनाज का एक दाना खाएगा, मर जाएगा। वो कब का डायग्नोस है? जब बीमार था तब डॉक्टर अलाउद्दीन ने करा डायग्नोस किया था, लेकिन 2 महीना ट्रीटमेंट करने के बाद, सख्त परहेज करने के बाद जिस्म से बीमारी बिल्कुल निकल गई और जिस्म उसका तवाना हो गया, तंदुरुस्त हो गया। तो अब डॉक्टर अलाउद्दीन कहते हैं अरे अनाज का एक दाना क्या पूरा बकरा खा जाएगा तुम्हें। बिना मिसाल और तमसील पहले इस्लाम लाने के बाद पुरानी खसरतें मौजूद, बाप दादाओं के बहादुरी के गीत गाते थे, अपने खानदान पर, अपने हसब पर, नसब पर फख्र करते थे, तकब्बुर करते थे और इसी तकब्बुर और फख्र में जंगें हो जाती थी, तलवारें निकल जाती थी, कत्ल हो जाता था। सरकार ने देखा अभी कौम मेंटली बीमार है, इनके लिए परहेज़ी ये है ला तज़रुल कुबूरा, कब्रों की ज़ियारत मत करो, मना कर दिया। और अखलाक की ट्रीटमेंट सरकार ने जारी कर दी। जब इस्लामी अखलाक उनमें बेरास्ता हो गए और इस्लामी अखलाक से वो आरास्ता हो गए और तवाज़ो इनकी सारी उखुवत इस्लामी के महासिन उनमें पैदा हो गए। सरकार ने देख लिया अब कोई जहनी बीमारी नहीं है, अब बिल्कुल तंदुरुस्त है, तो खुद सरकार फरमाते हैं नहीं तो तुम अनजारतिल कबूर, मैंने ही तुमको कब्रों की ज़ियारत करने से मना किया था। फलाना फजरूहा, जाओ अब कब्रों की ज़ियारत करो। क्यों कि कब्रों की ज़ियारत करने से आखिरत की याद ताजा होगी। वहाँ भी क्या करता है तुमको बहकाने के लिए पुरानी हदीस है, पहले वाली वो दिखाएगा, तुम दरगाह पे जाते हो हदीस में मना लिखा है, लेकिन मना के बाद जो सरकार ने इजाजत की है वो हदीस इस्माइल भाई को नहीं दिखा। अगर इस्माइल भाई हजरत का कांटेक्ट करता, मौलाना साहब का कांटेक्ट करता तो इख्तिलाफात है वो रफा हो जाते, लेकिन इस्माइल भाई ने उलमा का राब्ता नहीं किया, अपने ही दिमाग से फैसला किया, नतीजा ये हुआ बेहजाने का। लिहाजा मेरी सुन्नी जन्नती भाई, अगर तुम्हें कोई अहले हदीस कोई बहस तुम्हारे सामने करे, पहले तो इसे बहस करो ही मत। क्या हदीस में सरकार फरमाते हैं या तुम इनसे दूर रहो, इनको अपनों से दूर रहो।
हमारे रहबर हैं, दीन इनसे आपको सीखने को मिलेगा। लिहाजा अगर ऐसी कोई इख्तिलाफ आपके सामने आ जाए तो आप इन उलमा का राब्ता कायम करो। जो इख्तिलाफात, जो इतराज गैर मुकर्रर या बदमज़हब आपके सामने करें, उलमा के सामने खुले दिल से बात करो। हजरत हमारे सामने ये बात आई है, आप हमें समझा दो। इंशाअल्लाह ये हमारे उलमा अहले सुन्नत, अल्लाह ताला इनकी उम्रों में, इनके इल्म में, इनके फैज़ में और बरकत अता फरमाए। आपको जवाब देंगे, आपके ईमान की हिफाजत करेंगे। मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, आज के दौर में एक ही नारा याद रखो, तमाम फराइज से अहम फर्ज अपने ईमान की हिफाजत करना है। और ईमान की हिफाजत के लिए मसलक आला हजरत ऐसा मजबूत किला है कि अगर मसलक आला हजरत के मजबूत किले में आप इंशाअल्लाह आपका कोई ईमान नहीं चलेगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंशाअल्लाह कल आप जल्दी आ जाओ, ज्यादा कसर न हो। कल इंशाअल्लाह आपको वो वाक़या दिखाऊंगा कि आप कभी सोच भी नहीं सकते कि ये इतने बेहया बेशरम हो सकते हैं। परवरदिगार आलम हमारे ईमान और अक़ीदों की हिफाजत फरमा। अल्लाह मसलक अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत पर हमें कायम फरमा। या रब्बुल आलमीन इस्लाम और इस्तिक़ामत और ईमान पर खात्मा नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हमारे ईमान और अक़ीदों की हिफाजत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू
तस्लीमा।